नमस्कार गाइस, मैं अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अपने इस वीडियो में कुमार गौरव सर से संबंधित ब्रह्मास्त्र भाई जीके जी से पॉलिटी से महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। गाइस, इस वीडियो का पूरा देखिएगा। अगर आप वीडियो नए हों तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुसूचियाँ बताएंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये देखते हैं हमारी प्रथम अनुसूची क्या है। प्रथम अनुसूची में इसमें भारतीय संघ के घटक राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है। हमारे संविधान में प्रथम अनुसूची में इसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है। प्रथम अनुसूची में नेक्स्ट पॉइंट, प्रथम अनुसूची का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 से तथा 4 में किया गया है। प्रथम अनुसूची का उल्लेख भारतीय संविधान में अनुच्छेद 1 से तथा 4 में किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची पॉइंट है, इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन आदि का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में क्या क्या है? पदाधिकारियों को प्राप्त होने वाले वेतन और भत्ते, पेंशन आदि का उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में। नेक्स्ट पॉइंट, द्वितीय अनुसूची का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 59 के 3 में, 65 तीसरा, 75 के 6, 97, 125, 148 के, 158 के, 164 के, 186 में तथा 221 में किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट गाइस, अगला पॉइंट हमारा भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में इसमें विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में जो राष्ट्रपति पद लेता है, शपथ लेता है, प्रधानमंत्री शपथ लेता है, ये सब भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में दिया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के 4 में, 99 में, 124 6, 148 के 2 में, 164 के 3 में, 188 और 219 में किया गया है। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची। भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची में इसमें विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों के राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची में इसमें विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों के राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, चौथी अनुसूची का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 4 के 1 में तथा 80 में 2 में किया गया है। भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 4 से 1 में तथा 80 में 2 में किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट गाइस, अगला पॉइंट मेरा भारतीय संविधान की पांचवी अनुसूची। भारतीय संविधान की पांचवी अनुसूची में पॉइंट है, इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। भारतीय संविधान की पांचवी अनुसूची में इसमें अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें भारतीय संविधान की पांचवी अनुसूची में अनुसूची का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 में 1 में किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय संविधान की छठी अनुसूची। इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है। भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्रों का इसमें प्रशासन के बारे में प्रावधान दिया गया है छठी अनुसूची में। नेक्स्ट पॉइंट, छठी अनुसूची का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 में तथा 275 1 में किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट गाइस,
भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में पॉइंट है, इसमें केंद्रीय और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के में दिया गया है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्रीय और राज्यों के बीच जो शक्तियाँ प्रदान होती हैं उसके बंटवारे में दिया गया है 7वीं अनुसूची में। नेक्स्ट पॉइंट है, 7वीं अनुसूची का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 में किया गया है। भारतीय संविधान का 7वीं अनुसूची में संविधान में अनुच्छेद 246 में किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, इसके अंतर्गत 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। भारतीय संविधान की 7वीं सूची में 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं गाइस, संघ सूची। संघ सूची क्या है? इसमें इस सूची में दिए गए विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। संघ सूची में इस विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। संविधान के लागू होने के समय इसमें 97 विषय थे। भारतीय संविधान में संघ सूची में इसमें संविधान के लागू होने के समय इसमें 97 विषय थे। नेक्स्ट पॉइंट, वर्तमान समय में इसमें 99 विषय हैं। संघ सूची में पहले 97 विषय थे, अब वर्तमान समय में 99 विषय हैं, जैसे रक्षा, विदेशी मामले, मुद्रा, रेलवे, आयुध, परमाणु ऊर्जा, पासपोर्ट, वीजा, राष्ट्रीय राजमार्ग, बंदरगाह, डाक, तार, टेलीफोन, डाकघर इत्यादि। ये सब किस में आते हैं? संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। एक बार इसको फिर से देखते हैं गाइस। संघ सूची में इस सूची में विषय केंद्र सरकार कानून बनाती है। संविधान के लागू होने के समय इसमें 97 विषय थी, अब वर्तमान समय में इसमें 99 विषय हैं, जैसे रक्षा, विदेशी मामले, मुद्रा, रेलवे, आयुध, परमाणु ऊर्जा, पासपोर्ट, वीजा, राष्ट्रीय राजमार्ग, बंदरगाह, डाक, तार, टेलीफोन, डाकघर इत्यादि। ये सब संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट गाइस, अगला पॉइंट है, अब 7वीं सूची में राज्य सूची देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, राज्य सूची में इस सूची में दिए गए विषय पर राज्य सरकार कानून बनाती है। राष्ट्रीय हित में संबंधित होने पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। राज्य सूची में राज्य सरकार भी कानून बनाती है और राष्ट्रीय हित से संबंधित होने पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। इसका मतलब है कि राज्य सूची में राज्य सरकार भी कानून बनाती है और केंद्र सरकार दोनों मिलकर कार्य बना सकती है राज्य सूची में। नेक्स्ट पॉइंट, संविधान के लागू होने के समय इसके अंतर्गत 66 विषय थे। राज्य सूची में जब संविधान लागू हुआ था उस समय इसमें 66 विषय थे। नेक्स्ट पॉइंट, वर्तमान समय में इसमें 62 विषय हैं, जैसे इसमें कौन कौन से जोड़े गए? कानूनी व्यवस्था, पुलिस, स्थानीय शासन, लोक स्वास्थ्य व स्वच्छता, अस्पताल, अंतिम क्रिया, कब्रिस्तान, बाजार इत्यादि राज्य सूची में है। नेक्स्ट पॉइंट गाइस, अगला पॉइंट है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में पॉइंट देखते हैं, इस सूची में दिए गए विषय पर केंद्र और राज्य दोनों सरकार कानून बना सकती है। समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य सरकार दोनों सरकारें कानून बना सकती है। नेक्स्ट पॉइंट, संविधान के लागू होने के समय समवर्ती सूची में 47 विषय थे। समवर्ती सूची में जब संविधान लागू हुआ था उस समय कितने विषय थे? 47 विषय थे। नेक्स्ट पॉइंट, वर्तमान समय में इसमें 52 विषय हैं, जैसे दंड विध, विवाह व विवाह विच्छेद, वन शिक्षा, विधि वृत्ति, चिकित्सा वृत्ति, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन, संपत्ति का आयोजन, अधिग्रहण, जन्म व मृत्यु का पंजीकरण इत्यादि। ये सब समवर्ती सूची में आता है। फिर से देखते हैं गाइस इसको, समवर्ती सूची में क्या क्या आता है।
इस सूची में दिए गए विषय पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है, संविधान के लागू होने के समय समवर्ती सूची में केवल 47 विषय थे। नेक्स्ट पॉइंट, वर्तमान समय में इसमें 52 विषय हैं, जैसे दंड विधि, विवाह, विवाह विच्छेद, वन शिक्षा, विधिवत चिकित्सा वृद्धि, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, संपत्ति का आयोजन, अधिग्रहण, जन्म मृत्यु का पंजीकरण इत्यादि। नेक्स्ट पॉइंट गाइस, अगला पॉइंट है मेरा भारतीय संविधान की 8वीं सूची। भारतीय संविधान की 8वीं सूची में देखते हैं पॉइंट। इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान की 8वीं सूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, इस मूल रूप से 8वीं सूची में 14 भाषाएं थी और 1967 ईस्वी में सिंधी को वर्ष 1992 में कोंकणी, मणिपुर तथा नेपाली तथा 2003 में डोगरी, बोडो, मैथिली की संथाली को 8वीं सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, 8वीं सूची का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344(1) तथा 351 में किया गया है। इसमें भारतीय संविधान में 8वीं सूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है, इसमें मूल रूप से 8वीं सूची में 14 भाषाएं थी, लेकिन अब वर्तमान समय में इसमें जोड़ दी गई हैं। 1967 ईस्वी में सिंधी और 1992 में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली और 2003 में डोगरी, बोडो, मैथिली और संथाली को 8वीं सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, 8वीं सूची में को उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344(1) तथा 351 में किया गया है। अगला पॉइंट गाइस, हमारे नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची। भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची में क्या क्या है? पॉइंट है, संविधान में 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ी गई है। इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, संविधान में 9वीं सूची में यह दिया गया है कि संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ी गई, इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस सूची में 24 अप्रैल 1973 के बाद शामिल था सभी विषयों को उच्चतम न्यायालय समीक्षा कर सकता है। इस सूची में 24 अप्रैल 1973 के बाद शामिल सभी विषयों को उच्चतम न्यायालय में समीक्षा कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, 9वीं अनुसूची का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31 के खाम में किया गया था। 9वीं अनुसूची का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद में 31 के खाम में किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट गाइस, भारतीय संविधान की 10वीं सूची। भारतीय संविधान की 10वीं सूची में यह संविधान में 52वें संशोधन 1985 द्वारा जोड़ी गई थी। यह संविधान में 52वें संशोधन द्वारा 1985 द्वारा जोड़ी गई थी भारतीय संविधान की 10वीं सूची में। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों को उल्लेख है। भारतीय संविधान की 10वीं सूची में दल बदल से संबंधित प्रावधानों को उल्लेख है। नेक्स्ट पॉइंट, 10वीं सूची का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 102 में 2 तथा 119 का 191 का 2 में किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट गाइस, अगला पॉइंट है मेरा भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में अनुसूची संविधान में 73वें संवैधानिक संशोधन 1993 द्वारा जोड़ी गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें पंचायती राज संस्थाओं का कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए हैं। भारतीय संविधान की 11वीं सूची में इसमें पंचायती राज संस्थाओं के कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए थे। अब पॉइंट है, 11वीं सूची का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243(6) में किया गया है।
नेक्स्ट पॉइंट गाइस, अगला पॉइंट मेरा भारतीय संविधान की 12वीं सूची। भारतीय संविधान की 12वीं सूची में यह अनुसूची संविधान में 74वें संविधान संशोधन 1993 द्वारा जोड़ी गई थी। भारतीय संविधान की 12वीं सूची में यह 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1993 द्वारा जोड़ी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वीं सूची में इसमें नगर पालिका का वर्णन किया गया है। 12वीं सूची में नगर पालिका का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, तथा इसमें शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय दिए गए थे। भारतीय संविधान की 12वीं सूची में इसमें शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं द्वारा कार्य करने के लिए 18 विषय दिए गए थे। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो, इस वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।